बहुलीकरण में बहुलीकरण की एक ही विशेषता नहीं है प्रकार ना, के अणु बहुलीकरण में एक ही प्रकार के अणु आपस में परस्पर संयोग नहीं नहीं करते, बनते। ये नहीं है, लेकिन बहुलीकरण में जल आदि के छोटे बहुलीकरण अणु में मुक्त जल नहीं अधिक होते से हैं। मुक्त नहीं ये होता। होता है बहुलक यौगिक का अणु भार और आरंभिक यौगिक के अणु भार का गुणक होता है। और बहुलीकरण में कार्बन परमाणु ही नया बहुलीकरण में बंध नहीं कार्बन बनाते हैं। परमाणु नया बंध नहीं हाँ, बनाते। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलीकरण की विशेषता नहीं है? तो बहुलीकरण में एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। बहुलीकरण में जल आदि के छोटे अणु मुक्त नहीं होते हैं। बहुलक यौगिक का अणु भार आरंभिक यौगिक के अणु भार का पूर्ण गुणक होता है। बहुलीकरण में कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ कौन सा बंध बनाते हैं? एकल एकल बंध। बंध बनाते हैं। एकल बंध बनाते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोलिसिलिक अम्ल। कार्बोक्जिलिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में होता है? पॉली पॉलीएस्टायरीन। पॉलीएस्टाइरीन होता है। स्टायरीन। पॉलीएस्टाइरीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा एल्कीन। जाता है। एल्कीन। एल्कीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सभी एरोमेटिक यौगिक का जनक माना जाता है? बेंजीन को। हाँ, बेंजीन को। बेंजीन को। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2। CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है कितना? 4 परमाणु। 4 परमाणु। एथेन से 4 परमाणु बंधा होता है। निम्नलिखित में कौन सही मिलान है? इसमें सही मिलान जो है ना, इसमें एल्काइन का होगा एल्काइन। CnH2n-2, और एल्कीन इलेक्ट्रॉन। का CnH2n, और एल्केन का एल्कीन। CnH2n+2। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, एल्कीन CnH2n और एल्केन CnH2n+2 होता है। कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिसका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन -CH2 समूह भिन्न होते हैं, क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी कहलाती है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन के अणुओं को ताप द्वारा निम्न अनुभार वाले अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भंजन। भंजन कहते हैं। एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1x। CnH2n+1x होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? बेंजीन का। बेंजीन का। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य होता है? इथाइन। इथाइन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। कैसी धुआं? पीली। पीली ज्वाला। हाँ, पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प कौन सा है? CH2COH, एथेनॉल और एसीटेल्डिहाइड। CH2COH इथेनॉल गलत है। एसिटैल्डिहाइड गलत है। CH3COH ब्यूटेनॉल होगा जिसका ब्यूलेट्डिहाइड होता है। HCON मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होता है। C2H2COH प्रोपेनॉल प्रोपेल्डिहाइड होता है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है ब्यूट। ब्यूट। ब्यूट है। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा हो जाएगा? इथाइन, इथीन, एथेन। इथाइन, इथीन और इथेन। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना से। गन्ना से। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिनक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? एथेनॉल से ही इथेनॉल। किया जाता एलिफैटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? है। एलिफॉस से। एलिफॉस से हुई। एलि- क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है? CCl4। CCl4 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में होता है?
टेफ्लॉन का प्रयोग। टेफ्लॉन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है गलत दिया। संतृप्त हेलो, हाइड्रोकार्बन। 24 नंबर गलत है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। CHCl3। हाँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ये 6 होता है। 6। हाँ, 6 होता है। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6 होता है। हाँ, निम्नलिखित में से किस सभी एलिफेटिक यौगिक का जनक माना जाता है? मीथेन। मीथेन। मीथेन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में सबसे हमेशा क्या मौजूद रहता है? ये कार्बन मौजूद रहता है हमेशा। कार्बन मौजूद रहता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि क्या? निकल और पैलाडियम। निकल और पैलाडियम। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी क्वेश्चन का नंबर है समूह? क्वेश्चन नंबर है कितना? 26 है ना? 31 है। 31। 31। 31। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है ना? इथाइल, प्रोपाइन और ब्यूटाइन होगा। मिथाइल, प्रोपाइन और ब्यूटाइन हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक का बंध श्रृंखला कार्बन के कितने परमाणुओं से बना होता है? ये होता है 6 परमाणु से। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा होगा? ओन कहलाता है। ओन है ओन। हाँ, तो कीटोन है तो ऊन हो जाएगा। एल्कोहल में क्या होता है? कार्बन ये हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। पैराफिन एक कैसा शब्द है? लैटिन है। लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है। पैराफिन एक लैटिन शब्द है। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण क्या होता है? आवाज मेरे पास रुक रुक क्या रहा है? सभी कार्बनिक विलायकों में विलय और कार्बनिक निम्न विलायकों में क्वथनांक विलय, एवं कार्बनिक गलनांक विलायकों में विलय, विशिष्ट निम्न रंग क्वथनांक एवं एवं गंध वाले। गलनांक, विशिष्ट रंग एवं गंध वाले। सभी के पास आवाज मेरा रुक रुक कर जा रहा है। ना सही है। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण क्या हो जाएगा? कार्बनिक पढ़िए विलायकों में विलय, निम्न क्वथनांक एवं गलनांक, विशिष्ट रंग एवं गंध वाले। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। 2 भागों में। 2 भागों में। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2 होता है। हाँ, एल्काइंस हो जाएगा CnH2n-2। ग्रीक भाषा के एलिफॉस शब्द का मतलब क्या होता है? बसा होता वसा है। होता है। ऐसा होता है। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें क्या होता है? अलग अलग जिसमें संख्या में अलग अलग कार्बन संख्या परमाणु में पाए कार्बन जाते हैं, किंतु परमाणु समान पाए जाते हैं, कार्यात्मक समूह किंतु पाए जाते हैं। समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। सही है ये आंसर? हाँ। हाँ, सही है। हाँ, सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन स्थित इंपीरियल एयरवेज के सहयोग से भारतीय स्टेट एयरलाइंस ने लंदन, कराची, दिल्ली उड़ान सेवा शुरू की थी, जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा थी? 1912। 1912। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये तो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेशी वापसी के लिए कौन से मिशन चलाए गए हैं? वंदे भारत। वंदे भारत। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911। 1911 में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम। मेघालय में मेघालय ना? मेघालय होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर, छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से वह कौन सी जनजाति है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में निवास करती है? लेप्चा। हाँ, लेप्चा है। लेप्चा। 1953 में निजी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा 2 नई कंपनियां बनाई गई थी, जिसमें विदेशी सेवा हेतु कौन सी है?
एयर इंडिया। एयर इंडिया। एयर इंडिया है। कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये ना बेंगलुरु बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक। बेंगलुरु बंगलोर कर्नाटक। का यही अभी बना है ना विश्व में सबसे खूबसूरत हाँ हाँ हाँ। हवाई। हाँ हाँ, यहाँ यूनेस्को हैंगिंग सिस्टम है, मतलब कि ना ट्री ये सब जो है हैंगिंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, आर्टिफिशियल वाला। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? केरल। केरल में। केरल। पनियान तथा इरूला जो है केरल में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। झारखंड। झारखंड में करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम। सिक्किम में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ। लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के बीच नियमित एयर मेल सेवाओं की शुरुआत की थी? 1915। 1915। 1915। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील। भील जनजाति। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? चोंचू। चोंचू। चेचू पाई जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है? इरूला। हाँ, इरूला है। डाफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? डोगरी नहीं है। हाँ, डोगरी नहीं है, भील लेकिन सहारिया है, डोगरी नहीं है। भील और पीना सहारिया है। डोगरी जनजाति कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर की का। है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तेलंगाना में पाए जाते हैं? इनमें सभी रीना फरंगी बगता। हाँ, रेना, फरांगी और बगता। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में है। आदिवासी समूह सेहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। सेहरिया राजस्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थारू जनजाति के लिए सही है? सभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निवास करती है। इसमें संयुक्त के परिवार तराई क्षेत्र में प्रथा निवास करती प्रचलित है। है। थारू दीपावली के शौक पर लिए रूप में संयुक्त मनाती है। परिवार प्रथा प्रचलित है। दिवाली को शोक के रूप में मनाती है ये थारू जनजाति। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन में इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया गया है? एयर इंडिया। एयर इंडिया का कर दिया गया है। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष की थी? 1940। 1940। 1940 में की थी। कौन सा अनुच्छेद आधिकारिक भाषा घोषित करता है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। 1935। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। केरल है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1946। 1946। भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। एशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार। बिहार का है। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? कनिष्क। कनिष्क। चरक जो थे कनिष्क के दरबारी थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर है। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? साबरमती। साबरमती। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। 21 वर्ष है। ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। रामचरितमानस के लेखक कौन है?
तुलसीदास। 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 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म फिल्म के क्षेत्र में। क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लॉर्ड रिपन। रिपन। लॉर्ड रिपन को। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल होता है। लाल। लाल रंग होता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक। 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 माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष की गई? 1940। 1940। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी विटामिन टू। B2 बी ये टू। होगा ना इसमें, हाँ, विटामिन ए होना चाहिए इसका। विटामिन ए होगा। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? सामवेद से। सामवेद से। महाभारत की रचयिता कौन थे? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वह ऊपर उठ जाता है। क्यूपराइट किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा का है। तांबा। निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? 21। फ्रांसीसी। 21 गलत है क्वेश्चन। इसका तो विटामिन B2 ही होगा ना। B2 होगा, B1 होगा। हाँ, सॉरी B1 B1। ये विटामिन ए होगा ना, घुलता है तो नष्ट होता है। विटामिन B1 हो जाएगा ना। B1 होगा कि ये होगा? विटामिन B1 होगा। ए अच्छा, थोड़ी होगा, चावल में ए थोड़ी होता है। विटामिन गाजर में B1 होता होगा। हाँ सही, विटामिन ए बाहर हो जाएगा। हाँ। विटामिन ए तो सुनहरा चावल जब बोलेगा ना है। तब हाँ, उसमें वो तो विटामिन है। सुनहरा चावल में होता है, और ये गाजर ये सब में विटामिन ए होता है। तब विटामिन B2 इसमें नहीं होगा ना? नहीं ये इसमें। सही है, मतलब ये सही। धोने से विटामिन B1 नष्ट होगा, ये सही है। तब हाँ B2 दिया हुआ है इसमें, तो इसलिए गलत है ना। ये भी चलेगा, विटामिन B2 भी। अच्छा। ठीक है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। महात्मा गांधी। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। पेरिस। पेरिस। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सर सैयद सैयद अहमद खान। अहमद खान। सैयद अहमद खान। संवैधानिक उपचार के अधिकारों को व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय व आत्मा के रूप में की गई थी? डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर। भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। माइकल ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह। कब की? उधम सिंह कहते हैं ना, ये क्या था? 1940 में। 1940 में। गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है? जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक पूर्णांतरिक परावर्तन। परावर्तन। आंतरिक परावर्तन। समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को। शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 74 से 80, 1674 से 80। 1680। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। 95। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? कनाडा। कनाडा है। कनाडा। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 76। मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। तंजौर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां 44वां। संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन किस भाग में रखा गया है? और ये भी हटाया गया है, तो ये भाग जो है, भाग कितना है? संपत्ति का। 300 अनुच्छेद। भाग पूछ रहे हैं। 300 और कितना ए भाग होगा? भाग 12 में रखा गया। गीता भाग रहस्य 12। के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बालगंगाधर तिलक। तिलक। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह। बाल विवाह से। बाल विवाह से संबंधित है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाता है? निर्गत आउटपुट क्या मल्टीमीडिया। कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया। कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? कुषाण से। कुशाण से। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी। पार्टी की सत्ता थी। लेबर पार्टी थी। एक क्वेश्चन बताइएगा। कनिष्क जो है वो बौद्ध संगति जो होता है उसमें कैमा इनके शासनकाल में होता है? चौथा। चौथा।
चौथा। महान शहीद थे। भाग 12। नहीं, भाग 12 में तो आर्टिकल 268 से 293 है, वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। वो तो 300 का ये हो गया ना, तो भाग 13 हो जाएगा। हाँ, भाग 13 हो जाए। गौरव सर पढ़ाए हैं भाग 12। तो भाग 12 का, हाँ तब डीप में होगा। भाग 12 का ये या कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। गौरव सर होगा। एक 12 या संपत्ति और संविदाएं भाग 12 में है। वाणिज्य और व्यापार हो जाएंगे 13 में, तो 12 ही सही है। तो उसको हटा कर, जो मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति का अधिकार को, उसको 300 का ये मैंने डाले हैं। हाँ, वो 300 तो ये में अलग पढ़ा। आर्टिकल हो गया सर। हम ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ये होगा ना कि वित्त के बारे में अगर चर्चा की गई है कौन से हाँ भाग तो वो में, तो हम बोले ही, तो राज्य और वित्त के हाँ बारे में चर्चा तो भाग 12, वो तो बोले ही। ठीक हाँ है। वही सही। हाँ तो जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है ना, ये अगर पूछेगा किस भाग में के अंतर्गत आ जाएगा तो भाग 12 हो जाएगा। महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इरविन था। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। पीट होता है। सबसे उत्तम कौन होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है। गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1786 में। 1786। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। एयर फोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? अमेरिका के अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति। एयर फोर्स 1 जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? 49वां अक्षांश रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वां अक्षांश रेखा। महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था? पावापुरी। पावापुरी। शांति का सागर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित चंद्रमा है? पर है। चंद्रमा। चंद्रमा पर स्थित है। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक। अशोक। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। DC। वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां। जामा मस्जिद शाहजहां। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर। मेयर। होता है। मेयर होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897। 1897 में हुई थी। 1897 में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757। 1757 में। गीता रहस्य का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर भारत तिलक। के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? सिख धर्म। सिख धर्म है। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी। 70 ईस्वी में। 78 ईस्वी में हुआ था। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? मराठों ने। मराठों ने। हाँ, मराठों ने किया था। हमारे संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से। नहीं, ये गलत है। गलत है। ये गलत है। नगर पालिका है। हाँ, नगर संग्रह क्षेत्र होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, भाग 11 संग्रह क्षेत्र होगा, ए नंबर। राज्य हो जाएगा। नहीं हुआ क्या भाई, कंफर्म कौन? नगर भाग पालिका। 2। ये 11 भाग 2 संग्रह तो नहीं है क्षेत्र। नागरिकता। भाग 2 में क्षेत्र नागरिकता होगा ना? हाँ संग्रह संग्रह क्षेत्र क्षेत्र का का 11। हाँ सही है, एक नंबर है, सही है। संग्रह सही क्षेत्र है। 11 में ना, संग्रह इंसुलिन। क्षेत्र है, सही है। हाँ, सही है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाश है। अग्नाशय। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई। मुंबई। मुंबई में है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, किसने कहा था? केपलर। केपलर। प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य से हेलो। साथ भाग सूर्य। भाग 11 में जो है ना पंचायत है। भाग आप बोल रहा है तो वहाँ तो शेड्यूल आप पंचायत थोड़ी बता रहे ऑप्शन हैं। में है। 11 तो संघ और राज्यों के बीच संबंधियों से संबंधित है, तो वो थोड़े, वो तो सूची वहाँ को बता रहे।
वहां पे तो वो पूछा जा रहा है ना। भाग ठीक भाग हम 9 में पूछिएगा। पंचायत है और भाग 9 के ए में नगर पालिका होगा। जी मैम जी। वर्णन भी नहीं, हमारे संविधान के भाग 11 में बोल रहे अनुसूचित, तो संघराज्य क्षेत्र होगा। जी 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 सर। सही है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्त में चलता है, किसने कहा था? केपलर ने कहा था। केपलर। शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? अमेरिका। अमेरिका में है। किनका स्टैचू है इसमें? वो एक ना वथी थे, पता नहीं, याद नाम नहीं है। हाथ में अमेरिका जलता की हुआ तो है ना, मसाल वो है। सरदार नहीं है। वल्लभ। नहीं, श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंडा राय। चामुंड राय। चामुंड अरे राय ये ने। आप नहीं बताया, स्टेचू ऑफ लिबर्टी नहीं बताया। नहीं पता है, पूछे, हमको पता रहता था। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वां संशोधन। 42वां। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? कि दर गलत मापने में। है, गलत है, वृद्धि के मापने मापने में में। होता है। ठीक है, वृद्धि मापन होगा। ये क्वेश्चन एक मेरा ही सही हुआ। सही, वृद्धि के मापने इसका में। सही आंसर होगा वृद्धि को मापने में। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि मापने में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान मतलब इकोनॉमिक्स द साइंस रॉयल में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ रॉयल स्वीडिश साइंसेज। एकेडमी ऑफ रॉयल साइंस। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर है। क्षार धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता क्रम क्या होगा? लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। पोटेशियम और पोटेशियम और रुबिडियम। किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसकी मूर्ति है? ये ना मूर्ति है फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोलोडी की मूर्ति है। बार्थोल्डी की, उसकी मूर्ति है। ठीक है, ये आरबी मतलब क्या होता है? क्या? आरवी रुबिडियम। अच्छा ठीक है, रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। रुबिडियम। तो एक सीधी रेखा। बनाने वाला का नाम बता रहे हैं राहुल जी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बनाया है बार्थोल्डी, उसका नाम बता रहे हैं। उसका नाम है कि उसी का मूर्ति है ना। फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोलोडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक है। तो यूएस राष्ट्रीय उद्यान सेवा में यही है ना। पर बार्थोल्डी बनाया है, आर्टिस्ट है, आर्किटेक्चर है। भेजिएगा देखेंगे। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला पावर किसके गुना बल के बराबर होता है? वेग के बराबर है। ये गुना बल के बराबर होता है। प्रकाश रासायनिक कोहरे के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर्मकों की साधता कम होती है। पौधों को उगाने से प्रकाश जैसे रासायनिक पौधे कोहरे को को उगाने से नियंत्रित करने में सहायता रासायनिक कोहरे मिलती को है। नियंत्रित करने में NO2, सहायता हाइड्रोजन, मिलती है। ओजोन इत्यादि का निकलना नियंत्रित करते प्रकाश रासायनिक कोहरे को कम किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन कर्मकों की उच्च सांद्रता होती है। उच्च सांद्रता होती है। हाँ, इसमें ऑक्सीजन कर्मकों की साधता कम होती है, ये गलत है। निम्न में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया? कार्ल दिया था। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? क्यूटीन। हाँ, क्यूटीन का लेप चढ़ाता है। कटीन इसको भी पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि जितने भी मरुस्थल में पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें कटीन होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत केंद्र राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? संवैधानिक अनुवाद। संवैधानिक अनुदान कहलाता है। अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? जापान। हाँ, जापान। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर।
मीटर से। यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगी? सुस्त हो जाएगी। सुस्त होगी। 1971 में जब देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। पहली बार इंदिरा गांधी रही होगी। नहीं सॉरी इंदिरा गांधी नहीं थी। राष्ट्रपति पूछ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहीं थी। पहली बार मंत्री थी ना, हम राष्ट्रपति पूछ रहे, बोल रहा है दूसरी भारत की दूसरी जो है ना दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी। तो पहली बार कौन थे राष्ट्रपति? 71 से पहले कौन थे? ईयर कौन सा था वित्तीय आपातकाल? 1968 था ना? 65 था क्या? 1962 ना? हाँ हाँ, 62 में कौन थे? हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही होंगे, हमको भी लग रहा है, हम कंफर्म नहीं है। देख हाँ ले। सही है, वही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनोवृत्ति अर्जित होती है। मनोवृत्ति सही है। अर्जित होती है। हाँ ये सही है। विश्व का सबसे फरुखुद्दीन अली अहमद थे ना, फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद थे, इंदिरा गांधी कहने पे राष्ट्रपति लगाए थे। हाँ फरुखुद्दीन अली अहमद होगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। किस स्टेट में है भाखड़ा बांध? भाखड़ा बांध ये पंजाब में, पंजाब में। हरियाणा है क्या? हरियाणा या पंजाब? पंजाब सरकार में की संघीय पंजाब होगा। सरकार के संघीय व्यवस्था में आवश्यक तत्व कौन नहीं है? इसमें एकल सर भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश है। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब पर है। आप सर्च कीजिए तो तो थोड़ी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सबसे नीचे में आ जाएगा तो। सतलज नदी पे है ना भाखड़ा नांगल। हाँ सिर्फ भाखड़ा बांध आप देख रहे हैं कि भाखड़ा नांगल बांध देख रहे हैं? बोल रहा है ये भाखड़ा बांध। खाली भाखड़ा बांध कहाँ है? एक को बांध है, भाखड़ा नांगल भाखड़ा बांध के एक के भाखड़ा सिर्फ थोड़ी है, भाखड़ा नांगल होता है। क्या होगा, गलती कहाँ बोलते, कौन है? ऐसे ही सतलज नदी पर है तो हिमाचल प्रदेश में ही तो है सतलज नदी। पंजाब के बोल रहा था अभी। हम बोल रहे थे। और आप हरियाणा बोले ना तो हम भी पंजाब बोले, फिर उसके बाद हमको डाउट लगा तो हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में, हाँ भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि सरकार ठीक है। सरकार की संघीय व्यवस्था में आवश्यक तत्व कौन नहीं है? एकल सरकार नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्च लिखित संविधान है। हाँ एकल सरकार नहीं होगा यहाँ पे। एकल सरकार नहीं है। परियोजनाओं पर है, इससे पंजाब लाभान्वित है, इसलिए पंजाब बोल रहे हैं। भाखड़ा नागल परियोजना है ना, ये सतलज नदी पर है। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित राज्य है। तो सब सही बोले। लाभान्वित राज्य में पंजाब है ये नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। ऐसे नहीं, पंजाब देखिए पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सबका आंसर सही हुआ। आगे बढ़े। सही नहीं ना होगा। पूछा गया है बांध कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश। राज पूछे थोड़ी पूछे, सही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? अश्विनी शेखर के नाम पे। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ये ना कोरोनाग्राफ। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। ओडिशा। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? जातक कथाओं का है। जातक कथा का। बताइएगा अजंता की गुफा जो है वो किस नदी पे है? सॉरी कहाँ है अजंता की गुफा? और कहाँ है? हाँ महाराष्ट्र में नदी का है जातक ग्रंथ है, जातक गुफाएं बौद्धों का है, जातक ग्रंथ कथा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी उत्तक की विशेषता है?
अजंता तीनों न है? कोर्स में अंतराल मौजूद तीनों है, बौद्ध जैन धर्म तीनों अजंता है। तीनों न है? हिंदू बौद्ध तीनों है कि बौद्धों का है? हिंदू हाँ तीनों होगा, बौद्ध बौद्धो जैन तीनों होगा। का है। सही बात, तीनों का है। हिंदू हिंदू तीनों हो जाएगा। हाँ सही है। निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी उत्तर की विशेषता है? अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। भूकंप से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। भूकंप के से मुख्य भूकंप भूकंप की के उत्पत्ति होती पहले गलत है, लेकिन गलत है। मूल भूकंप भूकंप की उत्पत्ति का स्थान होता है। भूकंप के सबसे पहले भूकंप का अनुभव भूकंप होता है, केंद्र से और सबसे भूकंप मूल पहले तथा भूकंप भूकंप के केंद्र दूसरे के लंबवत होते हैं। सही है। केंद्र दूसरे हाँ, के भूकंप केंद्र से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, ये गलत है। कौन सी संख्या सर्वाधिक सुलभ कर्ज प्रदान करती है? IDA आईडीए आईडीए जो है ये सर्वाधिक सुलभ कर्ज प्रदान करेगी। हैदा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका अमेरिका में है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? अरेबिका। अरेबिका अरेबिका। करनाल बंट कौन चीज की बीमारी है? किस फसल की? गेहूं की बीमारी है। गेहूं की है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह जो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य की गई समाप्त कर दिया गया? किस संविधान ये संशोधन? 44वां संशोधन 1968 44वां संविधान संशोधन। वर्साई की संधि के फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का। यूरोप का। महाल नोविस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? दूसरा। दूसरा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली बकैया पिंगली वेंकैया। किस वंश ने प्रथम बार नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था? चोल चोल किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान राजस्थान बना है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? 127 है। निम्न में से कौन भारत के सॉलिसिटर जनरल पुनः बने हैं? तुषार मेहता। तुषार मेहता बने हैं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? नागरा हाँ, नागर। दक्षिण द्रविड़ और बीच वाला बेसर। ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सोल का उदाहरण है? का मैग्नीशियम मिल्क है। वैसी कोशिका जिसमें अस्पष्ट कोशिका भित्ति तो होती है परंतु अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, वह कौन हो सकती है? जीवाणु कोशिका। हाँ, जीवाणु कोशिका होगा। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत व्यय को। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर। निम्नलिखित शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? उत्तर पूर्वी भारत में हुआ है ना, तो मणिपुरी। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस है। किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिम शीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? -4 डिग्री गलत है। सेल्सियस होगा। 4 होगा। होगा ना? गलत। -4 डिग्री सेल्सियस गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ सही। दुम्मटी होगा। हाँ। लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलता है। अंशु बालू सब। हाँ, चिकना वांसु और बालूकण सब मिलता है। किसी भी राष्ट्र में संविधान का आवश्यक उद्देश्य होता है क्या? राष्ट्र के लोगों के बीच बेहतर समन्वय का अवसर देना। समन्वय का अवसर देना। राष्ट्र के लोगों के बीच बेहतर समन्वय का अवसर देना। प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? हाँ सॉरी, आयोजक देश पूछा ना, उरुग्वे। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता केंद्र कहेगा तो महान्यायवादी। किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? गुणसूत्र है। एनी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
ऊर्जा एवं पर्यावरण में पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1917 1917 में। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। उड़ीसा में। उड़ीसा में। उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई। कौन सा कार्य सीपीयू का नहीं है? इनपुट या आउटपुट यूनिट नहीं है। मेमोरी बिल्ट है, नियंत्रक इकाई है, अंकगणित इकाई है, सभी सीपीयू का है। इकाई, अंगणित तर्क इकाई, ये सब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1930। 1930 में। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई? अहमदाबाद। अहमदाबाद। गेट का तात्पर्य किससे है? जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है किससे? योग्यता एवं कुशलता से। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा। हरियाणा में किया जा रहा है। प्रसिद्ध खिलाड़ी निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? शायद ये क्वेश्चन ही आया था बिहार से सेकेंड शिफ्ट में। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 सेकंड में नहीं था। सेकंड में नहीं था। लेकिन एक था ना शायद था क्या कि सेकंड में खेल से था, वो क्या कहते हैं, हॉकी से जो है ना, वो खिलाड़ी ने कोई लेडीज ही है, लेकिन हमसे आर के बताई थी कि मेरा गलत हो गया। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब पीआर सिरदेश को और कौन खेल से संबंधित है, ये पूछा। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत। भारत। साइमन कमीशन के विरोध में शामिल पार्टी कौन थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। हाँ, मुस्लिम और कांग्रेस दोनों थी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। माही नदी। अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र में भारत माता को किस रूप में दर्शाया गया है? सन्यासिनी। साल्वेक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और अमेरिका। थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में मौजूद धूल कणिकीय पदार्थों को किसकी मदद से हटाया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। WHO ने किस मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टेम को किया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में है। 2023 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तेलंगाना। निम्न में से किस में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक एक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है? टर्की। झंडा दिवस सशस्त्र बल का कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन सी पुस्तक लिखी थी? हाँ, माई ट्रूथ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एलन मस्क। घरों में अनाज के भंडारण में किस पेड़ फूल के पत्ती का उपयोग किया जाता है? नीम का किया जाता है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में किस रसायन का प्रयोग परिरक्षक के तौर पर होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और चीनी का। संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
मार्केटा बोद्रोसोवा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तमिलनाडु है। किस दस्तावेज में किसी क्रिया को अनडू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Z। टाइटन किसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है? सनी का 2023 में 24वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पर्यावरण है ना, तो ब्राजील। हाँ, पर्यावरण सुविधा परिषद है ब्राजील। भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज यादव। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक नया उच्चतम न्यायालय और एक अपीलीय न्यायालय सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग 73 होगा ना। अधिनियम 1773। 77 इंडियन का नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS बागीर। INS बागीर। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसका मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5500 किलोमीटर। 5000 से 5500 किलोमीटर है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। कौन सा शहर 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट गया है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है जो हट गया है। नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? औपचारिक। औपचारिक होता है। हंटर कमीशन ने विशेष बल दिया किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने। 8 महीने। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुई है? बम्बई में। मुंबई में या बम्बई में, वही हुआ। इतना क्वेश्चन गलती था, देखिए 2 को बस गलती था, 2 ही को था। 2 1 3 गलती है ना। 77 और एक है 4 डिग्री सेल्सियस और वृद्धि मापने में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि के मापने में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा और आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? प्रोपेन 1 OL। प्रोपेन 1 नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन के प्रति कम अभिक्रियाशील है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? CFC। ग्लिसरॉल के साथ किसे मिलाने पर लिपिड बनते हैं? वसायुक्त अम्ल। वसायुक्त अम्ल। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लिसरॉल जो अपने क्वथनांक पर विघटित होकर शुद्ध हो सकता है। निम्न दाब के तहत आसवन निम्न में से किसके बहुलकन द्वारा नियोप्रीन तैयार किया जाता है? 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। पता नहीं, पढ़ा होगा उसी को पता होगा। 2 क्लोरो होगा, 3 ब्यूटाडाइन होगा, ये होगा। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? शीतलक के रूप में। शीतलक के रूप में। निम्न में से एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें? सिरका में। एल्कीन की समजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य कौन है? एथेन है। एल्कीन के समजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य एथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य है? एथीन। हाँ, एथीन है। कपूर बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। मीथेन का प्रतीक क्या है? CH4। CH4। मीथेन का प्रतीक क्या है? CH4। साइट्रिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। संतरा में।
हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। बेंजीन के संबंध में कौन सा गुण सही नहीं है? यह हल्के पीले रंग का होता है, ये गलत है। यह जो है ना बेंजीन, यह जल की तुलना में हल्का होता है, यह जल में अमिश्रणीय होता है, यह काले की ज्वाला से बनता है। काले की ज्वाला से जलता है। हाँ, ये हल्के पीले रंग का होता है, ये गलत है। यह जल की तुलना में हल्का होता है, यह जल में अमिश्रणीय होता है, यह काली की ज्वाला से जलता है। एथिल अल्कोहल को सामान्यतः क्या मिलाकर पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है? मिथाइल अल्कोहल। हाँ, मिथाइल अल्कोहल। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया उस यौगिक के लिए एक पुष्टिकरण परीक्षण है जिसमें क्या होता है? COCH3 COCH3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग होता है? पेंट निर्माण में, मादक पेय में, खांसी के सिरप में। पेंट विनिर्माण में, मादक पेय में और खांसी के सिरप में एथेनॉल का उपयोग होता है। नाइट्रोबेंजीन ZN धूल और अमोनियम क्लोराइड एक के साथ अवकरण के अधीन है, बनने वाला मुख्य उत्पाद होगा, क्या होगा? एन-फेनिल हाइड्रोक्सिलामाइन। मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल। मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल डैश इकाइयों द्वारा आणविक द्रव्यमान में भिन्न होते हैं? 14 इकाइयों द्वारा। टेफ्लॉन एक क्या है? फ्लोरोकार्बन है। हाँ, टेफ्लॉन एक क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। टार्टरिक अम्ल डैश का एक घटक है, किसका? टार्टरिक अम्ल जो है बेकिंग पाउडर का एक घटक टार्टरिक है। अम्ल जो है ये बेकिंग पाउडर का एक घटक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक से नेफ्थलीन की गोली बनाई जाती है? नेफ्थलीन की गोली तारकोल से बनाई जाती है। डैश पॉलीथीन का एकलक है? एथिलीन पॉलीथीन का एकलक है। बहुलक क्या होता है पॉलीथीन का? बहुलक होगा, ठीक है ना, बहुलक ही होगा ना वहाँ पे। एथिलीन पॉलीथीन का बहुलक है, वही ना होगा। पता नहीं, याद नहीं है, बहुत बार पढ़े हैं लेकिन पॉलीथीन का बहुलक। किस यौगिक को फ्रियोन कहा जाता है? डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन किस यौगिक को फ्रियोन कहा जाता है? डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। किस एल्केन को मार्स गैस कहा जाता है? हाँ, किस अल्कोहल को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में क्यों किया जाता है? यह अज्वलनशील वाष्प देता है, इसलिए यह करते हैं। अज्वलनशील वाष्प देता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है किसमें? प्रतिहीम एंटीफ्रीज के रूप में। प्रतिहीम एंटीफ्रीज के रूप में। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा कार्बनिक यौगिक है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा कार्बनिक यौगिक है? फॉर्मिक अम्ल है। इथेनॉल का सजातीय डैश होता है, क्या होता है? हाँ, मेथेनॉल होता है। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनी होती है? मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट डैश के रूप में मौजूद होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होता है। हाँ, ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होते हैं। बेकेलाइट बनाने में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग होता है? फिनॉल। बेकेलाइट बनाने में किस यौगिक का उपयोग होता है? फिनॉल। 1828 में किसने दिखाया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनियम क्लोराइड एक अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने से बिना किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के अंग की सहायता के यूरिया का उत्पादन होता है? कौन सा होगा? फ्रेडरिक बोहलर हो जाएगा। मीथेन के बंधनों के बीच का कोण होता है कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड फॉर्मेलिन के रूप में जाना जाता है? फॉर्मल्डिहाइड।
निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड फॉर्मेलिन के रूप में जाना जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड। ऑक्जेलिक अम्ल किस डैश में पाया जाता है? पालक में। हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल इसमें से पालक में हो जाएगा। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है? प्रयोग प्लास्टिक में करते हैं। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक में। निम्नलिखित में से कौन यामीन उद्दौला नाम से प्रचलित है? महमूद गजनवी है। निम्नलिखित में से कौन राजा सिंह आगम प्रिय शंकर भक्त नाम से प्रचलित है? नरसिंह द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से किसका प्रचलित नाम देवान प्रियदर्शी बुद्ध शाक्य है? अशोक। अबला बाबा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? इब्राहिम आदिल शाह। नवरात्रि के दौरान गुजरात के दो लोकप्रिय लोक नृत्य कौन से हैं? गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया। विश्व दाहक के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? गोर का अलाउद्दीन। सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। सुआ नृत्य कहाँ की है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन मिलिंद नाम से प्रचलित है? हाँ, मीनांडर। कौन मिलिंद नाम से प्रचलित है? मीनांडर। निर्धनों का मित्र निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता था? हाँ, इब्राहिम आदिल शाह। निर्धनों का मित्र जो है किस शासक को कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। निम्नलिखित में से किसका प्रचलित नाम अग्रसेन एकराट सर्व छत्रांतक एक छत्र है? महापद्मनंद। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कृष्णदेवराय का समकालीन कौन था? बाबर। निम्नलिखित में से किसका प्रचलित नाम महावीर है? हाँ, वर्तमान का है। पाइका नृत्य जो है किस राज्य का है? पाइका नृत्य उड़ीसा का है। कौन शिवपाद शेखर नाम से प्रचलित है? राजराज प्रथम। कौन शिवपाद शेखर नाम से प्रचलित है? राजराज प्रथम। ओंटू थुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतया पराजित किया है? बिलग्राम में शेरशाह हुमायूं को पराजित कर दिया। हसन कालुंग और काबिर खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1245 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन उत्तम चोल नाम से प्रचलित है? राजेंद्र प्रथम। धमाल नृत्य निम्न राज्यों में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? धमाल नृत्य जो है हरियाणा राज्य में एक लोकप्रिय हरियाणा राज्य में धमाल नृत्य जो है हरियाणा राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन शाक्य मुनि नाम से प्रचलित है? बुद्ध सिद्धार्थ। हाँ, बुद्ध जो है ये शाक्य मुनि से प्रचलित है। उज्बेकिस्तान के अल बरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी। 1297 ईस्वी में कबीर खान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसे समय भारत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। निम्न में से कौन परमेश्वर दक्षिणापेश्वर भारत से प्रचलित है? हमसे प्रचलित था पुलकेशिन द्वितीय। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम दर्ज करें। युद्ध स्थलों के नाम कौन से हैं? देवरा का हुआ था 1532 में, चौसा का 1539 में
और कन्नौज का 1540 में, सरहिंद का 1555 में, और ना तातड़ का भी 1555 में हुआ था। हाँ, देवराज औसा कन्नौज और संधि। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? राजस्थान के। 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। गुलरुखी के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन नरकेसरी नाम से प्रचलित है? विद्यालय। हाँ, विजयालय। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के समस्त शासक कौन थे? राणा संग्राम सिंह। हाँ, राणा संग्राम सिंह। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह। निम्नलिखित में कौन अमित्र घात सी सेन नाम से प्रचलित है? बिंदुसार। बिंदुसार। किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये ना 1528 में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बाबर को हराया। हाँ, बाबर ने हराया सॉरी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। कौन निर्ग्रंथ नाम से प्रचलित है? महावीर। महावीर। डोमकच किस राज्य का एक लोक नृत्य नाटक है? बिहार। हाँ, बिहार का है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणापेश्वर नाम से प्रचलित है? पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिणापेश्वर नाम से प्रचलित है कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। लाहो नृत्य भारत में किस राज्य से संबंधित है? हाँ, लाहो नृत्य मेघालय। हिंद का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हिंद का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर कितने बार आक्रमण किया गया? चंगेज खान। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया? चंगेज खान किया था 1221 में। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हाँ, वेन-सांग को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? दुर्वाक बारबोसा था, पायस था, डोमियो पायस, और फानाओ नुनीज था। हाँ, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो पीटर मुंडी नहीं था। बाकी डोमिगो पायस, फर्नाओ नुनीज और दुआर्ट बारबोसा था। कौन पुरंदर नाम से प्रचलित है? हाँ, इंद्र है। किस शासक का प्रचलित नाम कुनिक है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का है। नृपतुंग सर्व नाम से प्रचलित है कौन? अम्बोवश प्रथम। 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था? महमूद लोदी को। लोदी को हराया था। घाघरा के युद्ध में लोदी हारा था। कौन विचित्र चित्र मत विलास नाम से प्रचलित है? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? मोपिन है अरुणाचल प्रदेश का। हाँ, मोपिन है। मोपिन है, मुखौटा है, युद्ध नृत्य है, सोलुंग है, सब है। लावा जो है ये कहाँ की लोक नृत्य शैली? लावा लक्षद्वीप की लोक नृत्य है। लावा लक्षद्वीप। दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित रख करते हैं? कोल्लाटम। कोल्लाटम है। दक्षिण भारत के कोल्लाटम लोक नृत्यों से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? तो कोल्लाटम हो जाएगा। तार्की खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में। 1303 में किया था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था?
1555 में 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने शेरशाह सूरी कैसे हुआ? शेरशाह सूरी नहीं था। 45 में मर गए। सूरी के बीच हुआ था, सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में हुआ था। 55 हाँ, 1555 में हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस खेल से था? इटली का था। इटली। निम्नलिखित में से किस शासक का प्रचलित नाम श्रेणिक है? बिंबिसार का है। किस शासक का प्रचलित नाम श्रेणिक है? तो बिंबिसार का है। किसका प्रचलित नाम शुक्रादित्य क्रमादित्य देवराय है? गुप्त। स्कंदगुप्त का है। तैमूर लंग किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद तुगलक। हाँ, मोहम्मद तुगलक। शेर खान ने कौन से लड़ाई में हुमायूं को हराया था? शेर खान ने चौसा की लड़ाई में 1540 में हुमायूं को हराया था। चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं को हराया था। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास। कालिदास को कहा जाता है। किसका प्रचलित नाम सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस है? चंद्रगुप्त मौर्य। राव किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। राव किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? मोरक्को से आया था। किसके दरबार में आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? लावनी, तमाशा। हाँ, लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से किसका प्रचलित नाम भारत का नेपोलियन, परम भागवत, विक्रमांक, कविराज अमेघ करता है? हाँ, कौन सा है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त है। किसका प्रचलित नाम भारत का नेपोलियन, परम भागवत, विक्रमांक, कविराज अश्वमेघ करता है? समुद्रगुप्त है। अल्बुकर्क ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1510 ईस्वी में किया था अल्बुकर्क ने। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? हाँ, नाटी। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो नाटी।